सो हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। बताते चलो कि एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का बहाली को लेकर के जो है अपडेट जारी किया गया है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की प्रक्रिया पे हम लोग बातें करेंगे, कैसे किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, उन तमाम चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं। पहले शॉर्ट नोटिस देख लीजिए। शॉर्ट नोटिस जो है आपके सामने में जो है पेपर कटिंग नोटिस है, जिसमें बताया गया है कि एनटीपीसी लिमिटेड एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2026 पोस्ट जो है आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस का है। 250 वैकेंसी है। इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट शुड लॉग इन टू आवर वेबसाइट यानी career.ntpc.co.in पर जाएं और वहां से जाकर के जो है अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए जो है 23 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है ऑलरेडी, जो कि 7 मई 2026 तक जो है चलेगा। ओनली ऑनलाइन मोड में जो है फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा है, किसी अदर मोड में जो है फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो ये तो रहा छोटा सा नोटिस। आइए डिटेल नोटिस पे हम लोग आ जाते हैं। तो सामने देखिए इस पोस्ट के लिए जो है क्वालिफिकेशंस की बात कही गई है। तो डिग्री आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए बीई बीटेक का, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। साथ साथ उसमें जो है आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स जरूर होने चाहिए, ठीक है। और ये जो पोस्ट है आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का, ये फिक्स्ड टर्म बेसिस के लिए है, यानी कि एक सीमित समय के लिए है। और टेन्योर का जो एक बता दिया गया यहाँ पे 3 इयर्स के लिए है ना। तो 3 इयर्स के लिए है। आफ्टर 3 इयर्स इसको फिर से इंक्रीज किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे एक बात चीज आप देख लीजिए कि 3 इयर्स तक के लिए जो है रखा गया है, इसको फिर 2 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें अप्लाई करने के लिए जो है कैंडिडेट को बी बीटेक तो होना ही चाहिए। उसके साथ साथ जो है मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशंस का, ठीक है। वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है ऑपरेशंस में या फिर मेंटेनेंस में, पावर प्लांट में, अगर जहाँ जिसका कैपेसिटी 40 MW या फिर उससे ज़्यादा का हो, है ना, यानी 40 मेगावाट या फिर उससे ज़्यादा का, तो आप वहाँ पे वो सर्टिफिकेट मान्य होगा और एक्सपीरियंस भी मान्य होगा, ठीक है। तो आगे मैं बातें करूं ऑनलाइन अप्लाई के लिए भाई, तो उसके लिए तो बात की ही जाएगी। फिलहाल और कुछ देख लिया जाए क्या क्या है। एज लिमिट, अपर एज लिमिट आपका 35 ईयर्स रखा गया है, ठीक है। सैलरी आपको देखिए यहाँ पे 55,000 शुरुआती में आपको मिलेगा। साथ साथ आपको हाउस रेंट अलावेंसेस भी दिए जाएंगे, कंपनी का अकोमोडेशन भी होगा, नाइट शिफ्ट अलावेंसेस भी होंगे, है ना। यानी अगर आपका नाइट ड्यूटी लगता है तो उसमें भी अलावेंस मिलेंगे। एंड मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ आपके लिए और स्पॉज यानी पत्नी के लिए और 2 बच्चे के लिए, है ना। यानी कहने का मतलब होता है कि कंप्लीट पैकेज दे रही है एनटीपीसी। इस जॉब को अगर आप पा लेते हैं तो आपका समझिए कि जो है नैया पार हो जाएगा और काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है ये। और 109 अनरिजर्व के लिए है। कैटेगरी वाइज सीटें यहाँ पे फिक्स है। ओबीसी के लिए 39 है, 42 एससी के लिए, एसटी के लिए 35 है। टोटल मिलाकर के 250 है, ठीक है। आगे बात कही जाए भाई तो जनरल कंडीशंस में जो है एससी एसटी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी वाले के लिए जो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से 3:5 का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन, वहीं एससी एसटी को 5 साल का, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसी रूल से जो है यहाँ पे भर्ती होगा। इसलिए ये कहा गया है कि ये भर्ती जो है काफ़ी अच्छी भर्ती मानी जा रही है ना। और पर्सनल डॉक्यूमेंट जो आपके लगेंगे, जिसमें आपका 10th का मार्कशीट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वो लगेगा, एनसीएल सर्टिफिकेट लगेगा, है ना। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो वो सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद जो है अगर आप डिजेबल कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट, या उसके बाद आपका बीई बीटेक का डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल फाइनल सर्टिफिकेट, है ना। इंजीनियरिंग अगर कहीं से किए हैं तो उसका मार्कशीट, है ना। उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस लगा हुआ है तो उसका एक्सपीरियंस देना है। सपोर्टिंग पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस बताना है ना, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई देखिए 23 अप्रैल 2026 से 7 मई 2026 तक चलेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक जो है आपका 1 मिनट में मैं दे रहा हूँ लिंक आप सभी को। ये रहा आपके सामने में लिंक, ठीक है। एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन ऑन फिक्स टर्म बेसिस, ठीक है। ये आपका एडवर्टीजमेंट का नेम रहा, ठीक है। इस अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। हम अप्लाई बटन का लिंक भी आपको दे देंगे, ठीक है। इससे आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे पहले आपको ऑलरेडी अगर आप रजिस्टर कैंडिडेट हैं तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, फ्रेश कैंडिडेट है तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के साथ आप जो है सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, जिसमें पहला स्टेप होगा वेरीफाई आधार का। दूसरा स्टेप में आप अपना डिटेल्स फिल करेंगे। तीसरा स्टेप में ओटीपी को वेरीफाई करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। आफ्टर रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड आपको फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, यूजर आईडी ईमेल आईडी कैप्चा डालना है,
और आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। आफ्टर लॉगिन आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा और वहाँ से जाकर के फिर से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रहा और मैं आप सभी को ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ साथ जानकारी जो एडवर्टीजमेंट जो आपके सामने में मैंने साझा किया है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप डिटेल जानकारी आराम से पढ़ सके पूरी क्या पूरी। ठीक है, चलिए चलते हैं, आप लोग जाइए अप्लाई कीजिए। जो भी बीटेक कैंडिडेट है उनके लिए एक बेहतर मौका है और इस तरीके का एडवर्टीजमेंट को इतना डिटेल और बहुत ही शॉर्ट वे में बताने के लिए जो है हम वीडियो बनाते रहते हैं और घुमाते इधर उधर तो बिल्कुल ही नहीं। मैं चाहता हूं कि आपको इधर उधर ना घुमाऊं कभी भी नहीं और डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करता हूं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं ताकि आप वहां से डायरेक्ट जाइए, आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे हमारी आवाज़ पहुँचाने में आप सभी ही योगदान कर सकते हैं और जितना हो सके आप हमें सपोर्ट भी करें। मुझे एक अच्छी मोटिवेशन मिलती है ताकि आप सभी के लिए हम कार्यरत होकर के काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।